साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। पोषण पदार्थ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक आपको बताया हुआ है। एक जो है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन की डाली हुई है वीडियो, उसे देखें और उसके बाद में फिर जो टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना है, क्लास बाय क्लास हमने डाल रखी है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, बायोलॉजी की जो है जितनी भी वीडियो मिलेंगी, बायोलॉजी के नाम से ही प्ले लिस्ट है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो रोज़ हम एक वीडियो में अपना एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके, प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये विटामिन क्या होते हैं, आपको पता है कि जो हम विटामिन से लेते हैं तो वो डायरेक्ट रूप से नहीं लेते हम। विटामिन्स को हम डायरेक्ट रूप से नहीं लेते, हम अपनी डाइट में लेते हैं विटामिन्स। हम ये किसके रूप में, किसकी फॉर्म में ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ले सकते हैं, वसा की फॉर्म में ले सकते हैं, वसा मतलब लिपिड्स, या प्रोटीन की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें खाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली विटामिन्स मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स है, इसकी कुछ हम बेसिक बातें कर लेते हैं। ये बेसिक बात देखो, यहाँ से एक पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने करी है? तो विटामिन की खोज दोस्तों, विटामिन की खोज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। हॉपकिंस और फंक ने की है। आपने ज़्यादातर फंक सुना होगा, लेकिन मैं आपको हॉपकिंस भी बता रहा हूँ, क्योंकि हॉपकिंस ने करी है विटामिन की खोज और फंक ने किया है नामकरण। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन में मिलता है हमें फंक मिल जाता है। अगर फंक नहीं मिलेगा तो हॉपकिंस मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा एक ही आपको। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ से विटामिन से। अब दोस्तों, विटामिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ तो बनते हैं जो हमारे शरीर में ही बनते हैं विटामिन्स, और कुछ ऐसे हैं जो हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं विटामिन्स। ये जो विटामिन है, देखो, हम डायरेक्ट रूप से नहीं लेते। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे शरीर में, देखो, ये विटामिन जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं करते, मतलब शरीर की वृद्धि नहीं करते, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं विटामिन्स। तो यदि हमारे शरीर में किसी भी विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो शरीर में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें डॉक्टर की सलाह पर विटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रूप से वैसे नहीं लेते, बिना डॉक्टर की सलाह के हम नहीं लेते हैं। तो ये जो विटामिन्स है, इसकी हमने खोज देख ली, भाई खोज किसने करी है। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन बनते हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से बनते हैं। तो भाई, हमारे शरीर में केवल 2 विटामिन बनते हैं। विटामिन कितने बनते हैं? 2 बनते हैं हमारी बॉडी में। वे 2 कौन कौन से हैं? देखो, एक तो विटामिन है डी और एक विटामिन है के। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। अब ये इसकी बात करें कि भैया विटामिन डी और के, ये जो बनता है, ये बनता है दोस्तों त्वचा में या स्किन में। मैंने आपको बताया था त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजिन प्रोटीन। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। विटामिन के बनता है बड़ी आंत के कोलन भाग में, बड़ी आंत के कोलन भाग में। ये बड़ी आंत के कोलन भाग में बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये विटामिन के है और विटामिन डी, ये हमारे शरीर में खुद बनते हैं। ठीक है, और आपको पता भी है, हम अलग से भी ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनते हैं विटामिन हमारी बॉडी में। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन ज़्यादातर। देखो, विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा बोलते हैं
एक तरीके से चिकनाई समझ लो आप, लिपिड्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, या फैट कहते हैं, ठीक है, जो ऑयली फूड्स हम लेते हैं। दूसरा कुछ होते हैं जल में घुलनशील, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये मैं आपको ट्रिक से ही बता रहा हूँ, वसा में घुलनशील, ताकि आपको याद रहे। एक तो के विटामिन है, फिर डी है, फिर ए, के है, फिर ई है, फिर डी है और फिर ए है। तो आप ऐसे ध्यान रख लेना, कीड़ा, ठीक है, इसके नाम से आपको वसा में घुलनशील का पता चल जाएगा। यहाँ पर तो दो ही हैं, बी और सी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है, या सब्जियों को छोड़ने से या उबालने से कौन सा विटामिन समाप्त होता है, विटामिन सी समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इनके बारे में हम एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे विटामिन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जो सारे मेन इसके। देखो आजकल ऐसा है कि विटामिन ऊपर से नहीं पूछता कि ABCD पूछ लिया, है ना, डी तक पूछ लिया, पहले ऐसा होता था। लेकिन अब जो है इसके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, ये किससे हमें प्राप्त होते हैं, और इनसे अगर हम इन्हें ना ले तो इनसे हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं एक वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन और उनके जो है जो वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में, ठीक है। सीक्वेंस से हम चलेंगे। पहले हम 3 कॉलम बना लेंगे, एक तो विटामिन, दूसरा उसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम, फिर इसका सोर्स, मतलब ये प्राप्त किससे होता है, और इसके बाद में डिसीज, मतलब रोग कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए दोस्तों, जो विटामिन ए है इसका नाम है रेटिनॉल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। ये जो प्राप्त होता है गाजर से प्राप्त होता है, आम से भी प्राप्त हो जाता है, हरा धनिया, इनसे हमें ज़्यादातर विटामिन ए मिलता है। ये इसका सोर्स है। विटामिन ए प्राप्त होता है गाजर से, आम से। आम भाई मीठा होना चाहिए, खट्टा आम नहीं, और हरा धनिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है दोस्तों रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो जाती है। रतौंधी रोग को कहते हैं कि भाई रात में नहीं दिखता जिस व्यक्ति को, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए के कारण ही ऐसा होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की, बोल दो या B1 कह दो, विटामिन बी या B1। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमीन, ठीक है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, थोड़े डिफिकल्ट तो पड़ेंगे, पर 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आराम से इजीली याद हो जाएंगे। विटामिन B1 थायमीन, और ये जो प्राप्त होता है हरी सब्जी खाने से। हरी सब्जियां, हरी सब्जी खाने से ये प्राप्त होता है, और गाय के दूध से भी। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी, थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन बी की कमी से आपने देखा होगा बेरी बेरी रोग। इसमें शरीर में लकवा सा मार जाता है, इसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं, विटामिन B2 की। दोस्तों विटामिन B2 का जो वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, थोड़ा ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, या इसको हम पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन, या इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। ये जो प्राप्त होता है ये मौसमी फल खाने से होता है दोस्तों। मौसमी फल का मतलब है मौसम के अनुसार फल। अगर हम मौसम के अनुसार फल खाते हैं तो किलोसिस रोग से बच सकते हैं। किलोसिस रोग क्या है, किलोसिस रोग है होंठ नहीं फटते, होठों का फटना, ठीक है। ये विटामिन B2 की कमी से ऐसा होता है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन B3 की। इसको बोलते हैं निकोटेनिक। निकोटेनिक अम्ल, निकोटेनिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम भी है नियाचिन, कह सकते हैं हम इसको, नियाचिन, ठीक है। इसके 2 नाम है, तो थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमें प्राप्त होता है मूंगफली और मटर खाने से। मूंगफली इसका जो सोर्स है, और मटर खाने से हम इसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। मूंगफली और मटर, इसकी कमी से होता है चर्म रोग। चर्म रोग मतलब स्किन डिसीज। आपने देखा होगा
कि जो स्किन वाले डॉक्टर होते हैं, स्किन वाले डॉक्टर लिखा होता है ना उसमें चर्म रोग विशेषज्ञ, तो स्किन डिसीज कि इसमें जो है काले काले धब्बे मतलब जो है शरीर पे होने लगते हैं, स्किन पे होने लगते हैं। तो ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों विटामिन B5 को देखते हैं। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का पेंटोथोनिक अम्ल ये जो प्राप्त होता है ये होता है खजूर और दूध से। ठीक है, पेंटोथोनिक अम्ल खजूर और दूध से। इसमें भी रोग हो जाता है चर्मदार रोग, पूरे शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, चर्मदार रोग। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B6 की, ये इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों विटामिन में देखो, जब भी हमारे बॉडी में कुछ कमी हो जाती है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई टैबलेट्स वगैरह या कोई डॉक्टर लिखता है टैबलेट्स, तो वो ज़्यादातर जो टैबलेट्स के नाम है वो सारे विटामिन के जो ये रासायनिक नाम है ना, इन्हीं के नाम से है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक, पेंटोथोनिक एसिड। ठीक है, तो वो इन्हीं विटामिन को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं विटामिन, तो इसलिए ये सोर्स भी हैं, इनसे हम इनकी पूर्ति भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिक मात्रा में कमी हो जाए और हमें बीमारी महसूस होती है तो डायरेक्ट रूप से डॉक्टर्स किसकी एडवाइस देते हैं? ये टैबलेट की एडवाइस देते हैं। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट हम और कराते हैं आगे। चलो, ये जो अगला विटामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से रोग बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B6, ये जो विटामिन B6 क्या है, इसको बोलते हैं पेरिडिऑक्सिन। पेरिडिऑक्सिन नाम सुना होगा ज़्यादातर आपने, पेरिडिऑक्सिन। इसका जो सोर्स है दोस्तों, ये प्राप्त होता है हमें दूध से या पालक से ज़्यादातर। देखो हम इसमें और चीज़ भी हो सकती है सोर्स में, लेकिन जो ज़्यादा प्राप्त होता है उसकी मात्रा को मैं लिखवा रहा हूँ सोर्स में नंबर 1 पे, दूध से और पालक से। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग किसकी कमी, किस विटामिन की कमी से होता है? डॉक्टर रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो विटामिन B6 की कमी से होता है। और इसको हम रक्त क्षीणता भी कहते हैं दोस्तों। रक्त क्षीणता मतलब इसमें होता क्या है? इसमें होता है रक्त की कमी या ब्लड की कमी हमारे शरीर में हो जाना। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन B6 की कमी से। अब बात करते हैं हम, एक विटामिन और है इसका, विटामिन B7। B7 इसका वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। बायोटिन ये जो प्राप्त होता है दाल और चॉकलेट से प्राप्त होता है हमें, दाल और चॉकलेट खाने से। बायोटिन, इसकी कमी से अगर इसकी B7 की कमी हो जाए, बायोटिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो कौन सा रोग हो सकता है जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा? हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से होता है। अब एक विटामिन और देख लेते हैं, ज़्यादातर पूछा जाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 इसका नाम है काइनोकोबालामीन। नाम तो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी भी है। चलो छोटा बता देता हूँ, कोबाल्ट भी बोलते हैं इसको हम, कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 ये सोर्स क्या है इसके, प्राप्त किससे होता है? तो ये प्राप्त होगा पनीर या मक्खन खाने से ये प्राप्त हो जाता है। और भी सोर्स हैं इसके। ठीक है, तो विटामिन B12 इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से होगा दोस्तों पेनिसियस रोग। पेनिसियस रोग ये भी किसकी तरह है? ये भी एनीमिया की तरह है। इसमें भी रक्त की कमी हो जाती है। जो हमारा ब्लड है वो, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से काम नहीं करता ब्लड हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये विटामिन B12 की कमी है, जिसमें बॉडी में ठीक से विटामिन जो है, ये हमारा जो ब्लड है वो ठीक से काम नहीं करता, जिसे हम पेनिसियस डिसीज कहते हैं। ठीक है, रक्त का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है विटामिन B12 की कमी से। अब बात करते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था विटामिन D के बारे में। विटामिन D दोस्तों, जो विटामिन D है, ये विटामिन D इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं विटामिन D को कैल्सीफिरोल।
या पहले सी की बात कर लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से ही चलेंगे हम। विटामिन सी, इसको बोलते हैं स्कर्बिक अम्ल, स्कर्बी एसिड। ये जो प्राप्त होता है दोस्तों हमें होता है खट्टे फलों से। खट्टे फल मतलब आंवला, आम, ठीक है, मौसमी, ये सब खट्टे फल हैं। इससे विटामिन सी मिलता है हमें, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग, इस स्कर्वी रोग में होता क्या है दोस्तों, इस स्कर्वी रोग से मसूड़ों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़ों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनकी जो है जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं और विटामिन की, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आप हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है, मैंने आपको बताया है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिरोल है, कैल्सीफिरोल। और आपको बताया विटामिन डी जो प्राप्त होता है ये हमें होता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मछली के तेल से भी प्राप्त होता है, इसकी गोली भी आती है मछली के तेल से, मक्खन से भी प्राप्त होता है, इसका सोर्स है ये, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखो इसकी कमी से होता है रिकेटस रोग। रिकेटस रोग मतलब हड्डियां जो हैं, अगर आप सूर्य का प्रकाश नहीं लोगे तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, इसको बोलते हैं, इससे जो डिसीज होती है वो रिकेटस रोग होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई की, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन, मतलब सुंदरता लाने वाला विटामिन है ये, ब्यूटी विटामिन। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। क्या नाम है दोस्तों, टोकोफेरोल। ब्यूटी विटामिन है, टोकोफेरोल इसका नाम है। ये जो प्राप्त होता है, अगर आप सुंदर बनना चाहते हैं तो अंकुरित अनाज खाइए, ठीक है। ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई मिलेगा ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जो सूखे मेवा हैं उनसे ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये मतलब हमारे बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाएगी, तो फिर कौन सा रोग हो सकता है। तो दोस्तों इससे दो रोग होते हैं, एक तो अर्ली एजिंग और दूसरा है फर्टिलिटी डिसीज। मतलब दो रोग है ये। अर्ली एजिंग का मतलब है कि समय से पहले बुढ़ापा आना, समय से पहले बुढ़ापा, मतलब कोई व्यक्ति है तो 20 वर्ष का और लग रहा है वो 35-40 का है ना, तो विटामिन ई की कमी, ठीक है, मांसपेशियां इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। फर्टिलिटी डिसीज का मतलब है महिलाओं में बांझपन किसकी कमी से आता है, विटामिन ई की कमी से आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक विटामिन और है विटामिन के, जो मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में बनते हैं डी और के। तो के के बारे में और सुनो, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको बोलते हैं फाइलोक्योनिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। या इसका दूसरा नाम और भी है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, नेप्थ्योक्योन, ठीक है। इसके ये दो नाम है। विटामिन के ये हमें प्राप्त किससे होता है, अंडा खाने से प्राप्त होता है, टमाटर खाने से प्राप्त होता है, ठीक है। अंडा, टमाटर और मछली वगैरह खाने से ये प्राप्त होता है। अगर इसकी कमी देखी जाए, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता हमारे शरीर में, रक्त का थक्का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉट। रक्त का थक्का मतलब चोट लगने पर जो खुरंट जम जाता है वो नहीं जमता। विटामिन के की यदि कमी हो हमारी बॉडी में, अगर चोट लग जाए तो ब्लड लगातार बहता रहेगा। अगर विटामिन के की कमी है तो ये हमारे रक्त के थक्के को, मतलब रक्त को रोकने में और उसमें जो थक्का है क्लॉट जमाने में, जिसे हम खुरंट कहते हैं, जो ब्लैक कलर का आता है, तो उसकी कमी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं बनता फिर, ठीक है। तो ये दोस्तों विटामिन है कुछ। और विटामिन का टॉपिक देखो, एक एक टॉपिक हम हर एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, रेगुलर आपको वीडियो भी मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं। ये हमारी बेसिक जानकारी ये होनी भी चाहिए, और ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
एक भी चीज़ आपका छुड़वा भी ना रहा हूँ, और आपको मतलब अच्छे से पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे ही लग जाएंगे, नहीं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो उससे आप करके देख सकते हैं। केवल विटामिन के बारे में, पहले मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया, प्रोटीन के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब घर से बाहर ना निकले भाई। लॉकडाउन का फ़ायदा तो यही है ना कि हम वीडियो डेली आपको दे रहे हैं, बस उसे करें और करने के बाद में जो भी आपके पास में कोई प्रैक्टिस सेट है तो उससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।